हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, वास्तुशास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लिव योर स्टाइल। मैं आपसे कुछ वास्तु टिप्स शेयर करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि आप वास्तु को अंधविश्वास से ना जोड़ें। आप इसे गलत चीज़ों से भी ना जोड़ें, आप इसे एनर्जी बैलेंस मानकर चलें। आपको अपने जो 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, उनको बैलेंस करना है। वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीज़ों के शुभ अशुभ फलों को बताता है। वास्तुशास्त्र आधुनिक युग में घर के निर्माण के समय बहुत महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों में घर को मंदिर की तरह माना है। मैं जो आपसे वास्तु टिप्स शेयर कर रही हूँ, उन्हें आप बहुत ही आसानी से अपने घर में अपना सकते हैं, जो घर से नकारात्मकता दूर कर सुख व समृद्धि लाने में सहायक हैं। इन नियमों का पालन बिना किसी तोड़फोड़ के बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है और ये प्रभावशाली होने के साथ साथ बहुत पुराने समय से माने जाते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, उन वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए, वह भी वास्तु है। मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखें घर के मंदिर से जुड़ी बातें। शंख से जुड़ी कुछ बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। घर के मंदिर में शंख रखना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शंख की संख्या 2 भूलकर भी ना हो। ऐसा होने से घर में कलेश और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। बांसुरी घर में रखने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और धन पाने के योग बनने लगते हैं। घर के मंदिर में श्री गणेश की संख्या किसी भी तरह से 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, भगवान गणेश की मूर्तियां या तस्वीरों की संख्या 3 से कम ही हो। घर में देवी देवताओं की ज्यादा तस्वीरें न रखें और शयन कक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं रखें। इसी के साथ घर में पूर्व दिशा में लगाई गई घड़ी घर का वातावरण शुभ और प्यार वाला बनाए रखती है। पश्चिम दिशा में घड़ी लगाने से घर के सदस्यों को नए अवसरों की प्राप्ति होती है और उत्तर दिशा में लगाई गई घड़ी घर को पैसों के नुकसान से बचाती है। प्रवेश द्वार पर बिना सोचे समझे कभी भी गणेश जी न लगाएं। दक्षिण या उत्तरमुखी घर के द्वार पर ही गणेश जी लगाए जाते हैं। हमें यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा पूजा घर कभी भी सीढ़ी के नीचे ना बना हो। घर में कभी भी झाड़ू और डस्टबिन घर के बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। साथ ही यह सफलता में रुकावट का कारण भी बनते हैं। सोते समय हमें अपना सिर कभी भी उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। यह हमारे रक्त परिसंचार को प्रभावित करता है और मानसिक तनाव के साथ अपर्याप्त नींद का कारण भी बनता है। हमें घर में कभी भी धातु से बने पलंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अस्वस्थता एवं बेचैनी का अनुभव शुरू हो जाता है। इसी के साथ घर में अलमारियां खुली नहीं रखनी चाहिए। खुली अलमारियों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की अलमारियां बिना किसी कारण की खुली ना रहें। घर में सप्ताह में कम से कम 1 बार कपूर जलाना चाहिए। इसका धुआं वास्तु दोष दूर करता है। घर में कभी कभी नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर में नमक का पोछा लगाने के साथ साथ घर के कुछ कोनों में नमक से भरा छोटा सा बर्तन भी रखा जा सकता है। इससे भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत समाप्त होती है। मनी प्लांट की बेलों को कभी भी जमीन पर नहीं फैलाना चाहिए। इसे दीवार के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने देना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। इसी के साथ तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए। यहाँ लगी तुलसी फायदे के बदले नुकसान भी पहुँचा सकती है। निवास या कार्यालय में युद्ध, पहेली, गुस्से वाली या दुखी चेहरे वाले चित्र कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ नीची सूंड वाले हाथी की प्रतिमा भी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ऊंची सूंड वाले हाथी को जोड़ों को रखना चाहिए। खंडित चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। उसे तुरंत दुरुस्त कर देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। यह आपकी ऊर्जा को नुकसान करता है।
यदि आपके घर के नल से पानी लगातार टपकता रहता है तो इसे जल्द ही सही करवा लें। ऐसा होने पर धन का अपव्यय होता रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लिव योर स्टाइल।